नीतीश कुमार क्या फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं? आखिर कब लिखी गई थी बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदलने की अपनी दोहरी स्क्रिप्ट? बिहार में सियासी घटनाक्रम को लेकर भ्रम में कौन है? बिहार के सियासी ड्रामे में अभी तक क्या कुछ हुआ है, संक्षेप में खबर के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मची है, उससे देश की सियासत में भी हलचल बढ़ गई है। खासतौर से INDIA गठबंधन पर इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है। पिछले साल विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका अदा करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चर्चा के केंद्र में हैं। उन पर पलटी मारने का, पाला बदलने का आरोप लगातार लगता रहा है। पलटी मारना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम RJD के नेताओं ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। नीतीश कुमार ने NDA में शामिल होने को लेकर कयासों को तेज कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान की नजर भी बिहार के सियासी बदलाव पर है। बिहार से लेकर दिल्ली तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा के केंद्र में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया था। INDIA गठबंधन का सूत्रधार नीतीश कुमार को माना जाता है। उन्होंने बिखरे विपक्षी कुनबे को एक मंच पर लाने का काम किया था। सबके पास जा जाकर वो एकजुट होने की अपील कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब जब नीतीश ही बाहर होंगे तो INDIA गठबंधन का भविष्य क्या होगा? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार का घटनाक्रम नई बात नहीं है। इस पूरे मामले की दोहरी स्क्रिप्ट तो पिछले साल ही लिखी जा चुकी थी। दोहरी से मतलब है कि एक तरफ नीतीश कुमार के प्रति बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर, तो दूसरी ओर नीतीश का INDIA गठबंधन में अपनी सक्रियता घटा देना। इन सब के बावजूद बिहार की पॉलिटिक्स में भ्रम और फ्रंट फुट का खेल अभी बाकी है। जानकार ये भी कहते हैं कि ये दोनों शब्द नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए है। JDU के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार तो सदैव ही फ्रंट फुट पर खेलते आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का यह कहना है कि लालू प्रसाद यादव भ्रम में नहीं रहते। बिहार की सियासत में कुछ भी संभव है। पिछले कुछ महीने से INDIA गठबंधन में नीतीश कुमार की सक्रियता कम हो रही थी। इसे एक संकेत के तौर पर अब देखा जा रहा है। गठबंधन के मुख्य एजेंडे और सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश चुप रहे। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हम अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में CM भगवंत मान ने यही बात कह दी। नीतीश कुमार यहां भी चुप रहे। बीते दिनों INDIA गठबंधन की वर्चुअल बैठक में भी MK स्टॉलिंग ने संयोजक पद के लिए बिहार के CM नीतीश कुमार और JDU प्रमुख नीतीश कुमार का नाम सुझाया था। इसके बाद चर्चा आगे बढ़ती कि नीतीश कुमार ने खुद ही अपना नाम पीछे ले लिया कि भैया हमें नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि वो चाहते हैं कि गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़े, सभी सहयोगी दलों में एकजुटता रहे, सीट शेयरिंग के सर्वमान्य फॉर्मूला अपनाया जाए। इसके बाद वर्चुअल मीटिंग में मौजूदा दलों ने सर्वसम्मति से मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष पद सौंपा दिया। राजनीतिक जानकारों ने इसे नीतीश कुमार की तरफ से लिखी गई स्क्रिप्ट करार दिया। अब आप समझे होंगे कि हम वीडियो की शुरुआत में ये बात क्यों कह रहे थे। कहा यह जाने लगा कि कयास ये लगाए जाने लगे कि देर सवेर नीतीश कुमार NDA में वापसी कर सकते हैं, इसलिए वो इस तरीके की जो स्क्रिप्ट है उस पर काम कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे मामले की एक दूसरी स्क्रिप्ट भी है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये लिखी हुई दिखाई पड़ती है। जनवरी के पहले सप्ताह में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सूत्रों ने बताया था कि बिहार में नीतीश कुमार को NDA में लाने के लिए बीजेपी कोई भी पहल नहीं कर रही है। बीजेपी आगे भी ऐसा प्रयास नहीं करेगी। अगर कोई खुद से आना चाहे तो बिना शर्त पार्टी में शामिल होना चाहे तो वो इच्छा जाहिर कर सकता है। इससे पहले यह कहा गया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब वो अलग बात है कि बिहार के पूर्व डिप्टी CM और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने अब ये बात कही है इतने घटनाक्रम के बाद कि अगर नीतीश कुमार या JDU का सवाल है तो राजनीति में किसी के लिए कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता है। जो दरवाजा अभी बंद है वो खुल भी सकता है। उन्होंने राजनीति को संभावनाओं का खेल बताया। जो हम अक्सर आपसे कहते हैं कि राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त नहीं होता। वहीं JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि नीतीश कभी भी भ्रम में नहीं रहते, वो फ्रंट फुट पर राजनीति करते हैं। अगर कोई भ्रमित है तो ये उसकी समस्या है। उनका इशारा राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव पर था। नीतीश के पलटी मारने की स्थिति में, नीतीश के पाला बदलने की स्थिति में लालू यादव अपना नंबर गेम सुरक्षित करने में जुटे हैं। वो थोड़े आश्वस्त इसलिए भी हैं क्योंकि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो RJD से ही आते हैं। उन्हें बहुत सोच समझकर ही विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर उस वक्त बैठाया गया था। अब विधानसभा में कोई जोड़ तोड़ होती है तो उस स्थिति में स्पीकर का पद अहम रहता है। अगर नीतीश कुमार NDA में लौटते हैं तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों के लिए रणनीति बना रही है। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा के साथ ही ये श्रेय RJD नेताओं ने लेने में देरी नहीं की और सब ने यही कहा कि ये हमारी मांग थी।
इस बीच आरजेडी के नेताओं ने दावा किया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की उनकी मांग दशकों पुरानी है। बिहार में हुई जाति आधारित गणना के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके पीछे आरजेडी का दबाव था, प्रेशर था। अगर बीजेपी सही मायने में पिछड़े वर्गों की हितैषी है तो अब बिहार में जाति आधारित जनगणना के बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब हमारी मांग है कि केंद्र सरकार बिहार में आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को संविधान की 9वीं सूची में शामिल कर दे। कर्पूरी ठाकुर को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, अन्यथा उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा सांकेतिक लगेगी। वहीं अब बिहार को लेकर राष्ट्रीय सियासत में भी ऐसी चर्चा है कि अब नीतीश कुमार को पाला बदलने पर क्या मिलेगा। बीजेपी ने उनके लिए प्रधानमंत्री का पद नामुमकिन जैसा है। बीजेपी में अगर देखा जाए तो INDIA गठबंधन में ऐसी संभावनाएं बन सकती थी। मौजूदा समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो खत्म हो रहा हो और उन्हें दे दिया जाए। ये बात भी कही जा रही है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार पाला बदलते हैं या नहीं, क्योंकि नीतीश के लिए यह कहा जाता है कि उनके दिमाग को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।